हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर, जो कि है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में विलियम डगलस जो होते हैं, उनके जीवन में ऐसी दो घटनाएं घटती हैं जिनकी वजह से वो पानी के प्रति एक डिसलाइकिंग उनके अंदर समा जाती है, एवर्जन समा जाता है। किसके प्रति? पानी के प्रति। तो उनके जीवन में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से पानी के प्रति एक खौफ उनके अंदर ऐसे समाया है कि चाहे जहां कहीं भी वो चले जाते हैं, पानी को देखते ही, वो पानी पीने वाले पानी की बात नहीं की गई यहाँ पे, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो लैक हो, जहां कहीं वो पानी देखते हैं, पानी देखते ही वही बचपन वाला डर उन पर फिर व्याप्त हो जाता है। विलियम सी डगलस को कुछ दिन बाद लगने लगता है कि ये भी कोई जिंदगी है। ना वो मनमाफिक फिशिंग कर पाते हैं, ना कैनोइंग कर पाते हैं, और उनका जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो, जैसे तैसे करके किसी भी कीमत पे उनको पानी के प्रति जो एक डर समाया हुआ है उनके अंदर, उस डर को उन्हें काबू में करना ही करना है। और फिर वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, और इंस्ट्रक्टर की निगरानी में वो धीरे धीरे करके अपना जो डर समाया हुआ था अपने अंदर पानी के प्रति, उस डर को वो दूर कर पाने में सफल होते हैं। तो ये समरी है इस चैप्टर की। आइए हम आज बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उन क्वेश्चन आंसर को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वेयर वाज द पूल, वो पूल कहां पे स्थित था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। क्योंकि विलियम डगलस तैरना तो जानते नहीं थे, तो सबसे पहले तैरना सीखने की बात कही गई कि आखिर उन्होंने तैराकी सीखी कहां। तो उन्होंने तैराकी सीखी थी एक स्विमिंग पूल में। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर वाज द पूल, पूल कहां पे लोकेटेड था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और वो पूल कौन सी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता था। तो आंसर इसका है द पूल वाज एट YMCA इन याकिमा। याकिमा प्लेस का नाम है। याकिमा में YMCA पूल जो था, उस पूल को में जिसमें तैराकी सीखी थी विलियम डगलस ने शुरुआती दौर की, तो वो पूल लोकेटेड था कहां? YMCA इन याकिमा। कहां लोकेटेड था वो? याकिमा में। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, वो जो स्विमिंग पूल था वो कौन सी अपॉर्चुनिटी ऑफर करता था। तो उसके लिए है इट ऑफर्ड, वो जो पूल था वो ऑफर्ड करता था द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग। अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग मतलब तैरने का अवसर प्रोवाइड करता था वो पूल। आप चाहें तो यहां स्विमिंग के बाद सेफली भी यूज कर सकते हैं। तो इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्विमिंग सेफली फॉर अ न्यू लर्नर। एक नए तैराक के लिए वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता था। कौन? YMCA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट। डगलस के दिल में वो कौन सा डर था जो समाया हुआ था। तो द वाटर वेव्स, क्योंकि पहली घटना जीवन की जब हुई थी डगलस के जीवन में, तब जब वो छोटे थे 3-4 साल के, वो अपने पापा के साथ बीच पे गए थे और समुद्र से उठने वाली लहरों ने उनको गिरा दिया था और ढेर सारा पानी उनके ऊपर से स्वेप्ट होकर निकल गया था, और इस दौरान वो सांस भी न ले पाए। तो तब वो डर के मारे कांप गए थे और वो डर उनके अंदर समाया हुआ था। तो कहा गया है द वाटर वेव, जो पानी की लहरें थी, व्हिच नॉक डाउन, जिन्होंने गिरा दिया, क्योंकि पानी की लहरों में काफी फोर्स था। यद्यपि वो अपने पापा के साथ गया था, पापा का हाथ पकड़े खड़ा हुआ था सर्फ में समुद्र के किनारे, लेकिन उसके बावजूद वो जो वेव थी उनमें इतना ज्यादा फोर्स था कि उन फोर्स ने गिरा दिया। नॉक डाउन, नॉक डाउन मीन्स गिरा दिया। किसको? यंग डगलस। यंग डगलस को स्वेप्ट ओवर हिम, और वो जो लहरें थी वो गिराने के बाद डगलस के ऊपर से होती हुई बढ़कर आगे किनारों की ओर चली गई। एट द बीच, कहां? बीच पे इन कैलिफोर्निया। कहां पर? कैलिफोर्निया पे। किल्ड हिम विथ फियर, और इस घटना ने या इस घटना की वजह से
मानो उनका दम निकल गया हो, मारे डर के मानो उनके प्राण ही निकल गए हों इस घटना की वजह से। इतना भयावह मंजर था कि जब वो पानी में गिरे तो ढेर सारा पानी उनके ऊपर से होकर आगे चला गया किनारों की ओर, टकराने किनारों से, और जब वो पानी वापस लौट के फिर समुद्र में गए होंगी लहरें, तब जाके वो सांस लेने में सक्षम हुए। और इस दौरान उनका दम घुटता रहा या सांस लेने में वो अक्षम थे और वो छटपटा रहे थे पानी के नीचे, और इसीलिए इस पानी के प्रति खौफ उनके अंदर समा गया। आगे देखते हैं, ही वाज बरीड अंडर वाटर, जब पानी ने गिरा दिया लहरों ने तो वो पानी के नीचे दफन हो गए थे। और हिज ब्रीथ वाज गॉन, और उनकी सांसें चली गई थी। सांसें चली जाने का मतलब जितने दौरान वो जिस दौरान पानी के नीचे बरीड रहे, दबे रहे, समाये रहे, उस दौरान वो सांस ले पाने में सक्षम नहीं थे। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड ही वाज फ्राइटेंड, और वो काफी भयभीत हुए। एकाएक हुई इस घटना की वजह से वो काफी ज्यादा भयभीत हुए थे। और दिस टेरर, और ये भय, पानी के प्रति ये भय, वाज फिल्ड इन द हार्ट ऑफ डगलस, यही पानी के प्रति भय जो था वो डगलस के दिल में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, हाउ डीप वाज द पूल, एक्चुअली जो पूल था स्विमिंग पूल, उस पूल की गहराई क्या थी, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। और एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया गया है कि वहां पूल के पानी में नीचे क्या था। तो सबसे पहले, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले तो पूल की गहराई कितनी थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पूल में पानी के नीचे क्या था। तो द पूल वाज 2 or 3 feet डीप, क्योंकि स्विमिंग पूल जो था वो स्लोप में बना हुआ था, एक तरफ से उथला था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वैसे वैसे उसकी गहराई बढ़ती गई थी। तो जो सालो इंड था उसकी गहराई 2 से 3 फीट की थी। द पूल वाज 2 or 3 feet डीप, पूल जो था वो 2 या 3 फीट गहरा था। और कहां, एट द सालो इंड, जो उथला किनारा था, उथला इंड था, उधर स्विमिंग पूल की गहराई 2 से 3 फीट थी। एंड 9 feet डीप, जबकि जो दूसरा इंड था, गहरा वाला इंड, वहां पर पानी की गहराई थी 9 फीट। 9 feet एट द अदर इंड, दूसरे इंड पे उस पानी की गहराई थी 9 फीट। द ऑफुल येलोइश वाटर, अब क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पानी के अंदर क्या था, तो द ऑफुल, ऑफुल मीन्स होता है ड्रेडफुल, काफी भयावह। द ऑफुल येलोइश वाटर, काफी डार्क कलर का येलोइश, पीलापन लिए हुए जो वाटर था, क्योंकि पानी के अंदर अगर गहराई बढ़ती जाती है तो गहराई में जाकर देखने पर वही पानी जो ऊपर सरफेस पे मीटर 2 मीटर तक तो वो साफ दिखता है, उसके बाद जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानी का डार्कनेस बढ़ता जाता है। तो यहां कहा गया है द ऑफुल येलोइश वाटर, डरा देने वाला पीले रंग का पानी मौजूद था। वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के नीचे सिर्फ पानी पानी और पानी ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि डगलस जब नीचे डूब रहे थे तो नीचे जाते हुए उन्होंने आंखें खोली थी कि देखें अगर कोई कुछ मिल जाए, सहारा, लैडर वैडर, उसकी मदद से हम आसानी से सरफेस पे चले आए। लेकिन जब आंखें खोली थी तो उनको सिर्फ येलोइश वाटर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस के पैरों को क्या हुआ था इनसाइड द पूल, जब डगलस पूल के अंदर थे तो उनके पैरों को क्या हो गया था। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है विजय पाना या काबू करना। तो हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से निजात पाने के लिए डगलस ने क्या प्रयास किया। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि आखिर डगलस के पैरों को क्या हो गया था जब स्विमिंग पूल में थे, डूब रहे थे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने अपने आप को उस पानी से बचाने के लिए, उस कंडीशन से, उस स्थिति से बचाने के लिए डगलस ने क्या किया। तो जवाब इसका है द लेग्स ऑफ डगलस, डगलस के जो पैर थे, हुआ कुछ नहीं था, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आतंकित हो जाते हैं,
तो हाथ पैर सब सुन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था डर के मारे। किसके साथ? डगलस के साथ। कब? जब सेकेंड इवेंट उनकी लाइफ में घटी थी, जब वो स्विमिंग पूल में डूब रहे थे। उस सेकेंड इवेंट में उनके साथ यही हुआ था। क्या? कि उनके हाथ पैर सब सुन्न पड़ गए थे। द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, पूल के अंदर डगलस के जो पैर थे वर हंग एज डेड, ऐसे लटके हुए थे जैसे वो बेजान हो, पैरों में जान नाम की चीज ना हो। डेड वेट्स, और डेड वेट्स के समान बॉडी से सिर्फ लटके हुए थे, मानो उनमें जान नाम की चीज ना हो। और इसके अलावा पैरालाइज्ड, पैर जो थे वो पैरालाइज हो गए थे पानी के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे पैर बेजान हो गए हों। और इतना ही नहीं, एंड रिजिड, और रिजिड मीन होता हार्ड या कठोर, और वो एकदम से अकड़ से गए हों, मानो कठोर हो गए हों और सख्त हो गए हों। ऐसा कुछ हुआ था उनके पैरों के साथ। कब? जब वो पानी में डूब रहे थे, स्विमिंग पूल में। अगला क्वेश्चन इसी में जो पूछा गया है कि उन्होंने उस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या किया। तो टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति को काबू करने के लिए, ओवरकम मीन होता है काबू करना या निजात पाना। टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, ही मेड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मीन होता है योजना। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। जब पानी में डूब रहे थे तो डूबते हुए उन्होंने एकाएक मन में एक स्ट्रेटजी बनाई, एक योजना बनाई थी कि वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि जैसे ही उनके पैर बॉटम को टच करेंगे वो अपनी बॉडी का पूरा फोर्स बॉटम के अगेंस्ट लगाकर ऊपर की ओर स्प्रिंग करेंगे, छलांग लगाएंगे, और जैसे तैसे करके पानी की सरफेस पे आ जाएंगे और फिर अपना जीवन बचा लेंगे। तो वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी कि जैसे ही उनके पैर बॉटम के अगेंस्ट टकराएंगे पूल में जाके नीचे, वैसे ही वो ऊपर की ओर छलांग लगाएंगे। ऑफ द पूल, कहां? पूल के नीचे से ऊपर को वो जंप करेंगे। एंड कम, और उम्मीद उनको ये थी कि वो पानी की सतह पर आ जाएंगे। लाइक अ कॉर्क, किसके समान? जैसे पानी में कॉर्क को डुबोया जाए और छोड़ा जाता है तो कॉर्क जो होती है वो बड़ी जल्दी पानी की सतह पर आ जाती, क्योंकि कॉर्क के अंदर एयर होती है। लेकिन उसी कॉर्क की तरह वो भी उम्मीद कर रहे थे कि वो पानी की सतह पर आ जाएंगे, लेकिन डगलस कोई कॉर्क तो थे नहीं जो पानी की सतह पर एकदम से आ जाते। द सरफेस, उम्मीद यही की थी कि कॉर्क की तरह वो पानी की सरफेस पे आ जाएंगे, लेकिन ये डगलस की बदकिस्मती थी कि जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, व्हाट डिड डगलस इनसाइड द वाटर डू। उसी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि डगलस ने पानी के अंदर क्या किया टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो इंसान अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो यही पूछा गया है कि जब स्विमिंग पूल में डगलस डूब रहे थे तो अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, क्या किया। तो आंसर इसका है डगलस प्लान्ड। सबसे पहले तो जब पानी में नीचे की ओर डगलस जा रहे थे, डूब रहे थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था। क्या? कि दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी जब वो नीचे डूब रहे थे कि जैसे ही वो बॉटम में नीचे जाएंगे, ये स्ट्रेटजी एक योजना बनाई थी मन ही मन कि जैसे ही वो बॉटम से उनका पैर टकराएगा और ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक बड़ी सी पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर बॉटम के अगेंस्ट जंप लगाएंगे और कम टू द सरफेस। और सोचा तो यही था कि जब वो जंप करेंगे ऊपर तो वो पानी की सरफेस पे आ जाएंगे और लाई फ्लैट। और एक प्लान बनाया था कि जब वो पानी की सरफेस पे आ जाएंगे तो अपने आप को फ्लैट लिटा देंगे। कहां? पानी की सतह पर। लाई फ्लैट ऑन इट, पानी की सतह पर फ्लैट लेट जाएंगे। एंड पैडल, पैडल मीन होता है पैर चलाना। एंड पैडल, और अपने पैरों को चलाएंगे टू द एज ऑफ द पूल, मतलब अपने पैरों को चलाकर
जैसे तैसे वो पूल के किनारे आ जाएंगे। ये स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी। और ही थॉट, और क्यों स्ट्रेटजी ये बनाई थी? क्योंकि ही थॉट, उन्होंने सोचा था दैट हिज स्ट्रेटजी, कि उनकी जो योजना है वुड हेल्प, मदद करेगी उनकी, हिम टू सेव हिज लाइफ, कि ये योजना उनकी मदद करेगी उनका जीवन बचाने में। तो यही कुछ किया था उन्होंने, अपनी ओर से भरसक एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो पानी में जब नीचे जाएंगे तो अगेंस्ट द बॉटम वो जंप करेंगे और सरफेस पे आके फ्लाई लेट जाएंगे और पैडल करके जैसे तैसे एज पे आ जाएंगे, किसके? पूल के, और वो अपना जीवन बचा लेंगे। यही स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी। कब? जब वो पानी में नीचे डूब रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन? डगलस की कंडीशन क्या थी? डगलस की स्थिति क्या थी आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम द पूल? पूल से बचाए जाने के बाद उनकी स्थिति क्या थी? जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो दूसरी इवेंट हुई थी डगलस की, वो कहां हुई थी? स्विमिंग पूल में। जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए गए थे, जब तैराकी भी नहीं सीख पाए थे, अभी एक हफ्ता हुआ था, 1-2 हफ्ता, एक हट्टा कट्टा लड़का आया, उसने उठा के उनको मजाक मजाक में पानी में फेंक दिया था, और तब वो दूसरी इवेंट हुई थी। तो वही पूछा गया है कि जब स्विमिंग पूल से उनको बचाकर लाया गया, उसके बाद उनकी हालत कैसी थी? तो आंसर है डगलस वाज नियरली डाइड। उस घटना में डगलस तो बिल्कुल मौत के कगार पे पहुंच गए थे, बिल्कुल यूं कह लो मरने ही वाले थे, जान पे बनाई थी उनकी। एंड ओमिटिंग, और वो ओमिटिंग कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर पे पलटियां कर रहे थे। आफ्टर स्केपिंग, बचाने के बाद, जब डगलस को स्विमिंग पूल से बचा के लाया गया था तो वो बिल्कुल मरने के कगार पे खड़े हुए थे और वो उल्टियां कर रहे थे, ओमिटिंग कर रहे थे। ओमिटिंग मींस उल्टियां। वो ओमिटिंग कर रहे थे आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम द पूल। कब? पूल से स्केप होने के बाद, या पूल से बचने के बाद जब उनको बाहर लाया गया तो वो पलटियां कर रहे थे। और ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, और हालत इतनी बदतर हो गई थी उनकी कि उस रात वो एक निवाला भी खा ना पाए थे, कुछ भी उस रात वो खा नहीं पाए थे। और फार डेज, इतना ही नहीं, ये जो मंजर उनके साथ बीता था, ये जो घटना भयानक उनके साथ घटी थी, ये घटना महीनों तक रह रहकर इस घटना का दर्द उनको आता रहा, रह रहकर ये डर उनके दिल में उठता रहा, और ये घटना या ये डर महीनों उनको सताता रहा था। तो कहा गया फॉर डेज, कई दिनों तक, अ हांटिंग फियर। देखो एक यहां पे वर्ड यूज हुआ, हांटिंग फियर फ्रेज है, इसका मतलब रह रहकर दिल में उठने वाला दर्द। तो अ हांटिंग फियर, रह रहकर दिल में उठने वाला डर, वाज इन हिज हार्ट, उनके दिल में बना रहा, या यूं कह लो उस डर से उनको निजात नहीं मिल पा रही थी। सोते सोते रात में अचानक वो मंजर याद आ जाए, डर के मारे सारे रोंगटे खड़े हो जाएं, फिर नींद न पड़े रातों को। कुछ ऐसा आलम था, किसका? विलियम डगलस का। तो या यूं कह लो कि उस घटना के बाद उनकी नींद, उनका चैन सब खो गया था, और वो डर रह रहकर उनके दिल में उठता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू। क्योंकि हमने बताया अभी समराइज में कि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था और उसी की निगरानी में उन्होंने स्विमिंग सीखी थी। क्योंकि एक बार का जरा दूध भी, जो एक बार दूध में जल जाता, कहावत कही गई हमारे यहां कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। तो एक बार उनके साथ घटना घट गई थी, अब दोबारा वो कोई चांस लेना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि अब अगर वो स्विमिंग सीखेंगे तो बिना इंस्ट्रक्टर की निगरानी के वो स्विमिंग या किसी पूल के किनारे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था और जिम्मेदारी उसको दी थी कि तुम जैसे तैसे करके किसी तरह से मुझे एक स्विमर बना दो। तो द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, इंस्ट्रक्टर जो हायर किया था, इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग की कला के दौरान सिखाया। क्या क्या सिखाया? द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया, सिखाया कि एक्सहेल,
देखो बेटा, दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेल और एक एक्सहेल। इनहेल में हम क्या करते हैं, सांस अंदर को लेते हैं और एक्सहेल में हम सांस बाहर को छोड़ते हैं। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या बताया, एक्सहेल अंडर वाटर, कि जब तुमको सांस छोड़नी हो तो तुम पानी के नीचे, जब मुंडी कहां होगी सर, पानी की सतह के नीचे, तब तुम सांस पानी के नीचे छोड़ना। एंड और इंस्ट्रक्टर ने बताया इनहेल, अगर तुमको सांस लेना हो तो थ्रो अ रेज्ड नोज, सांस लेने के वक्त तुम अपना मुख या अपना सर पानी की सतह के ऊपर लाके सांस लोगे, और अगर सांस छोड़ना होगा तो तुम सांस छोड़ोगे पानी की सतह के नीचे। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर ने यह बताया किसको, विलियम डगलस को, स्विमिंग की ट्रेनिंग के दौरान, कि अगर तुमको सांस लेना है तो सांस लोगे पानी की सतह के ऊपर और सांस छोड़ना है पानी की सतह के नीचे। ही मेड हिम किक, इतना ही नहीं, इसके अलावा इंस्ट्रक्टर ने उनको बताया कि ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स करने के लिए पहले पैरों को पानी पर पटकना सिखाया। एंड अ बेल्ट होल्ड अराउंड हिम, और इसके अलावा उनकी बॉडी के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी, किसके, विलियम डगलस के, और उस बेल्ट को एक रस्से से कनेक्ट कर दिया, वो रस्सा जो ओवरहेड केबल पे एक पुली थी और पुली के थ्रू वो रस्सा आकर कनेक्टेड था, किससे, उस बेल्ट से, जिससे अब डूबने का डर दिमाग से निकल गया था, किसके, डगलस के। होल्ड अराउंड हिम, एक रस्सा उनको, एक पहले कमर से एक बेल्ट बांध दी, और उसके अलावा एंड रोप वाज अटैच्ड, और एक रस्सा उसी बेल्ट से हुक के थ्रू अटैच कर दिया गया था टू द बेल्ट, किसके साथ, बेल्ट के साथ, ताकि माइंडली वो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि जो एक बार घटना पहले घट चुकी है उस घटना की पुनरावृत्ति अब कभी नहीं होगी। तो सेफ्टी के तौर पे उनको माइंडली परफेक्ट करने के लिए कमर से बेल्ट बांध के एक रस्से से अटैच कर दिया गया था, ताकि दिमाग से डर निकल जाए कि वो फिर डूब सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाज डगलस सेटिस्फाई, क्या डगलस संतुष्ट थे आफ्टर द ट्रेनिंग, जब इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग देके अपना काम समाप्त किया तो क्या इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग से डगलस पूरी तरीके से टोटली या फुल्ली सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। इफ नो, और अगर नहीं थे तो व्हाई, तो क्यों नहीं थे, तो उसका जवाब दिया गया है नो। इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया था और इंस्ट्रक्टर ने इनको एक स्विमर बना के कहा था मेरा काम खत्म, क्योंकि अब सिखाने को कुछ रहा नहीं। लेकिन डगलस अभी अपने आप से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आंसर है नो, ना, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे अपने आप से आफ्टर द ट्रेनिंग। यद्यपि उनकी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थे पूरी तरह से, एज, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं थे। एज, क्योंकि व्हाइल स्विमिंग, क्योंकि तैराकी के दौरान ट्रेनिंग पूरी कर दी इंस्ट्रक्टर ने, उसने अपना हिसाब लिया और चला गया। लेकिन जब प्रैक्टिस के दौरान अपने आप अकेले तैरना शुरू किया डगलस ने, तो वो डर एक आध बार फिर उनमें व्याप्त हुआ, तो डगलस को लगता था कि ना, अभी मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूं, और इसीलिए कहा गया कि एज व्हाइल, क्योंकि व्हाइल स्विमिंग अलोंग, क्योंकि तैरने के दौरान, यहां अलोंग होना चाहिए था कि व्हाइल स्विमिंग अलोंग, अकेले तैरने के दौरान, फियर गेट होल्ड ऑन हिम, एक बार फिर उन पर वो भय व्याप्त हो गया। सो, और इसलिए ऑथर नीडेड मोर प्रैक्टिस, इसलिए ऑथर ये बात समझता था कि उसको और ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है फॉर परफेक्शन, काहे के लिए, परफेक्शन के लिए, क्योंकि कहावत कही गई है प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती। तो डगलस को ये बात पता थी अच्छी तरह, उनको ये पता था कि इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ है लेकिन अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जितने उनको पता था वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस उनको उतना ही परफेक्ट कर देगी।
वो प्रैक्टिस ही उनको परफेक्शन प्रोवाइड कराएगी। और इसीलिए डगलस ट्रेनिंग के बाद पूरी तरीके से अपने आप से संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो डर बीच खूच उनको आ जाता था, इसलिए वो टोटली सेटिस्फाइड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। क्वेश्चन चैप्टर में कहा गया है कि ये जो एक्सपीरियंस था, जो हैपन हुआ था किसके साथ? डगलस के साथ, ये किसी और के लिए मायने रखता हो या ना रखता हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो था ये डगलस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। तो क्यों ये अनुभव डगलस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था, उसका जवाब यहां दिया गया है कि दिस एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था, जो उसने महसूस किया था उन दो घटनाओं में या उन दो हैपनिंग में जो उसने महसूस किया था, तो वो अनुभव, दिस एक्सपीरियंस हैड अ डीपर मीनिंग। डगलस के लिए यह अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता था फॉर डगलस। किसके लिए? डगलस के लिए। जो अनुभव डगलस ने किया था किसी और के लिए वो मायने भले न रखता हो, लेकिन डगलस के लिए वो अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि डगलस ने खुद ये अनुभव किया था, ये महसूस किया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, दोनों चीजों को बड़ी अच्छी तरह महसूस किया था डगलस ने। कौन कौन सी चीजों को? बोथ द, एक तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति भी उन्होंने महसूस की थी। मरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह गई थी, और डगलस ने तो समझो हिम्मत छोड़ ही दी थी। तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, इसको भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, महसूस किया था, अनुभव किया था, मरने की अनुभूति को। एंड द टेरर, और उस आतंक को, उस भय को भी बड़े करीब से देखा था। किसने? विलियम डगलस ने। द विल टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, और यही रीजन था कि जीने के प्रति जो इच्छा थी, उस स्विमिंग पूल वाली घटना के बाद कुछ ज्यादा शिद्दत से जागी थी। अब उनको पता चला था वास्तव में जीवन का सच्चा अर्थ क्या होता है। कब? जब वो जीवन को खोने के कगार पे खड़े थे, तब जीवन का सही मायने में क्या अर्थ होता है ये डगलस ने महसूस किया था। कब? जब वो मौत के दरवाजे पे खड़े थे तब। तो द विल टू लिव इन ग्रेट इंटेंसिटी, और जीवन जीने की जो चाहत है, इंटेंसिटी मीन होता है बड़ी ही गहराई के साथ, उनके अंदर और ज्यादा गहराई के साथ जीने की चाहत जागी थी उस घटना के बाद। तो वही कहा गया है कि दिस एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव था जिसे महसूस किया था किसने? विलियम डगलस ने। तो दिस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज, ऐसा अनुभव केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है। एक कहावत कही गई है, का जाने वो पीर पर आई जिनके पाँव ना गई बीमारी। तो ऐसा अनुभव, जैसा अनुभव महसूस किया था किसने? विलियम डगलस ने। तो दिस एक्सपीरियंस कैन ओनली बी रियलाइज, ऐसा अनुभव केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है, बाय दोज, ऐसे लोग ही महसूस कर सकते हैं ऐसा अनुभव, हु हैड फेस्ड, जिन्होंने सामना किया हो, जो रूबरू हुए हो, सच कंडीशन, ऐसी भयावह स्थिति का जिन्होंने सामना किया हो, ऐसी भयानक स्थिति से जिसका सामना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ही उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं, बाकी कोई महसूस नहीं कर सकता। एंड कंक्वाइड, और जिसका सामना हुआ हो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का, और फिर उन परिस्थितियों पर उसने काबू पाया हो, तो ऐसे लोग ही उस स्थिति को, उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। यह बात डगलस ने कही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर की, क्योंकि शॉर्ट आंसर हमने कराए, अब हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग आंसर की। आइए बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर में एब्सोल्युटली आपको ज्यादा वर्ड्स में जवाब देने होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था, या डगलस के अंदर जो डर समाया हुआ था वो वास्तव में डर क्या था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर और ऐड कर दिया गया कि हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, कैसे वो डर
डगलस के जीवन में आया। कुल मिला के डगलस के दिल में कौन सा डर समाया हुआ था और कैसे ये डर डगलस के जीवन में, डगलस की लाइफ में आया। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर। डगलस के अंदर जो डर समाया हुआ था वो डर किसी और चीज का नहीं, वो डर समाया हुआ था पानी का। डगलस के अंदर पानी के प्रति डर समाया हुआ था। डिफरेंट ओकेजन्स, और विभिन्न अवसरों पर इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस। विभिन्न या अलग अलग अवसरों पर या दो ऐसे इवेंट हुए थे, वही कहा गया है डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। ये चूंकि दो इवेंट हुई थी उनकी लाइफ में, तो डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस। ये डगलस के जीवन में डर समाया हुआ था। दो अलग अलग अवसरों पर यह पानी के प्रति डगलस के अंदर समाया था। एक इवेंट बताई गई जब 2-3 साल के थे पापा के साथ, और दूसरी जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने गए थे। द फर्स्ट टाइम, अब ये बता भी दिया गया है, वो मेंशन किया गया है कि वो जो दो इवेंट हुई थी, दो डिफरेंट ओकेजन थे, वो कब कब के थे। तो बताया गया है द फर्स्ट टाइम, पहली बार तब एट द एज ऑफ 3 or 4, जब डगलस की आयु मात्र 3 या 4 साल की थी। ही वॉज स्टैंडिंग, तो वो खड़े हुए थे ऑन द बीच, कहां, समुद्र के किनारे बीच पे वो खड़े हुए थे जब उनकी उम्र 3-4 साल की थी। ऑफ कैलिफोर्निया, कहां, कैलिफोर्निया के बीच पर खड़े हुए थे। विथ हिज फादर, ऐसा नहीं कि अकेले गए हों, अपने पापा के साथ बाकायदा गए थे वो। देयर, और वही द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम, वहीं जब वो बीच पे खड़े हुए थे तो समुद्र की लहरों ने उनको गिरा दिया और स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से होती हुई बहती चली गई किनारों पे। एंड बरीड इन द वाटर, और डगलस को उन लहरों ने मानो पानी के नीचे दफन कर दिया हो। कब तक, जब तक वो लहरें जाके किनारों से टकरा के पुनः फिर समुद्र में नहीं चली गई, तब तक पानी में दफन था, पानी में समाया हुआ था। कौन, डगलस। ऑन द सेकेंड ओकेजन, तो पहला अवसर तो आपको पता चला कि कब, वो पहला अवसर कौन था जब डगलस के अंदर पानी के प्रति डर समाया था। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अवसर है द ऑन द सेकेंड ओकेजन, दूसरा अवसर कब उनकी जीवन में आया, या दूसरी घटना कब उनके जीवन में ऐसी घटी जिसकी वजह से पानी के प्रति खौफ उनके अंदर और ज्यादा मजबूत हो गया। तो ऑन द सेकेंड ओकेजन, दूसरा अवसर, जब ही वॉज थ्रोन डीप इनटू द YMCA, दूसरी घटना तब घटी जब उनको उठाकर फेंक दिया गया, कहां, इनटू द YMCA पूल, कहां, YMCA पूल में जब उनको उठाकर फेंक दिया गया। बाय अ मस्कुलर बॉय, किसके द्वारा, एक हट्टे कट्टे लड़के के द्वारा। उसने मजाक मजाक में उनको उठाकर फेंक दिया था। उसे क्या पता था कि इसको तैरना नहीं आता है और पूल में डालने से इसकी जान की बन पड़ जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था। लेकिन डगलस के लिए उसका ये छोटा सा मजाक उसकी जान लेने के करीब आ गया था, या यूं कह लो उसका छोटा सा मजाक जंजाल बन गई, आफत बन गई, प्राण निकलने के दहलीज पे खड़ा हो गया जाके। कौन, डगलस। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, और जब वो पानी में नीचे गया, फेंका गया उस हट्टे कट्टे लड़के के द्वारा, तो अब्सोल्युटली चूंकि तैरना तो आता नहीं था डगलस को, तो जब वो पानी में गिरे जाके तो वो धीरे धीरे नीचे डूबने लगे या पानी में नीचे गहराई में जाने लगे। तो जैसा कि लाजमी है, कोई भी व्यक्ति जब जान की बन आती है तो वो स्ट्रगल अंतिम सांस तक करता है, लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता है, और डगलस ने भी ऐसा किया। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, काफी ज्यादा संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए। एंड मेड डिफरेंट अटेम्प्ट्स, और अलग अलग कई सारे प्रयास डगलस ने किए, काहे की खातिर, अपने आप को बचाने की खातिर। टू गेट आउट ऑफ द वाटर, काहे के लिए, उस पानी से बाहर आने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए, क्योंकि अगर उनको स्विमिंग आती होती
तो पानी से निकलना तो बच्चों का खेल है, लेकिन जब स्विमिंग ना आती हो और आप पानी में चले जाएं, ऐसे पानी में कि आप खड़े होकर बॉटम से पानी की सतह तक ना आ पाए, तो ये बताने की जरूरत नहीं आप पे क्या गुजरेगी। बट वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, वो तो प्रयास कर रहे थे पानी की सतह के ऊपर आने का, लेकिन उनके लाख प्रयास सब असफल हो रहे थे। वो डीपर एंड डीपर, नीचे और नीचे पानी में गहराई में डूबते ही जा रहे थे। अ स्टार्क टेरर, और एक अथाह डर, या यूं कह लो यहां पे स्टार्क किसी चीज की अधिकता को दर्शाता है, तो अ स्टार्क टेरर, काफी घोर आतंक, ओवर पावर्ड हिम, काफी घोर आतंक उनके ऊपर समा गया। जब वो पानी में डूब रहे थे तो एक घोर आतंक ने उनको अपने आगोश में ले लिया, या यूं कह लो डर पूरी तरीके से उनके ऊपर व्याप्त हो गया। द वेरी साइट ऑफ अ पूल, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद से जैसे तैसे बच गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि द वेरी साइट ऑफ अ पूल, जहां पे वेरी साइट यूज हुआ है इसका मतलब देखते ही, द वेरी साइट ऑफ अ पूल, उसके बाद से किसी पूल को देखते ही, किसी रिवर को देखते ही, या किसी लैक को देखते ही, मतलब उस घटना के बाद पानी के प्रति खौफ इस तरह समाया उनके अंदर कि जैसे ही वो किसी पूल, किसी रिवर, किसी पॉन्ड को देखते थे, वैसे ही वो बचपन वाला डर उनके ऊपर समा जाता था, या पूरी तरीके से वो आतंकित हो जाते थे। तो द वेरी साइट ऑफ अ पूल, उस घटना के बाद से जब कभी, जैसे कभी उनको कोई पूल दिखाई देता, रिवर, कोई नदी दिखाई देती, और लैक या कोई झील दिखाई देती, वैसे ही उन पर वही बचपन वाला डर सीज्ड हिम, उन पर सीज्ड हो जाता, उन पर वो बचपन वाला डर समा जाता पानी को देखते ही, या यूं कह लो पानी के प्रति एक खौफ समाया हुआ था। किसके अंदर? डगलस के अंदर। तो जब पानी से दूर रहे तब तक तो वो याद नहीं आता था खौफ, लेकिन जैसे ही पानी पे नजर पड़ती थी, तालाब, झील, नदी, कुछ भी देखते थे, वैसे ही वो बचपन वाला डर फिर उन पर व्याप्त हो जाता था। रूह कांप सी जाती थी और शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती थी डर की। ही वॉज फॉलोड बाई टेरर, और डर उनको फॉलो करने लगता था। ही वॉज फॉलोड बाई टेरर दैट ही वुड हैव ड्रॉन्ड, और वो सोचते कि वो तो डूब ही गए होते। बचपन का डर वही समाया था कि जैसे ही कोई नदी देखते, पूल देखते, वैसे ही वो बचपन का डर समा जाता, और फिर मन में विचार उठता क्या कि दैट ही वुड हैव ड्रॉन, वो सोचते मन में कि वो तो डूब ही गए होते। ड्रॉन मीन्स डूब गए होते। इफ ही हैड नॉट बीन रेस्क्यूड, अगर उनको रेस्क्यूड न किया गया होता, उनको बचाया न गया होता इन टाइम, समय से, क्योंकि मौत और जिंदगी के बीच केवल कुछ पलों का फासला बचा था, और इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से महसूस करते हैं कौन? डगलस। तो वो सोचते हैं कि उनका तो जीवन लीला समाप्त हो गई होती अगर समय पर उन्हें बचाया न गया होता। और दिस टेरर ऑफ वाटर, और इसी वजह से पानी के प्रति जो एक आतंक था, पानी के प्रति जो एक डर था, ओवर पावर्ड हिज लिम्स, उसके अंगों में समा जाता था। मतलब पानी का एक ऐसा खौफनाक डर छपा हुआ था, या इतनी गहराई से वो डर छुपा था इनके अंदर कि पानी को देखते ही हाथ पैर सब फूल जाते थे। तो दिस टेरर ऑफ वाटर, पानी के प्रति ये डर, ओवर पावर्ड हिज लिम्स, समा जाता था किसमें? उनके अंगों में, हाथ पैरों में। एंड मेड देम स्टिफ, और वो सब अकड़ जाते थे, कठोर हो जाते थे। पानी को देखते ही मानो हाथ पैर सब सुन्न हो जाते थे। कुछ ये आलम था किसके साथ? डगलस के साथ। और हिज माइंड वाज हॉन्टेड बाय फियर, और दिमाग में भी उनके रह रहकर बचपन वाला डर याद आने लगता। तो हिज माइंड वाज हॉन्टेड, उनका माइंड जो था, मस्तिष्क जो था, वो शिकार था किसका? उस हॉन्टेड फियर का, उस रह रहकर उठने वाले डर का। ऑफ वाटर, किसके प्रति? पानी के प्रति, या पानी के प्रति जो डर था, रह रहकर उठने वाला पानी के प्रति जो डर था,
वो उन पर पूरी तरह समाया हुआ था, दिलो दिमाग पे। और इट वॉज इन फैक्ट अ हैंडीकैप टू हिज पर्सनालिटी, और इस चीज को उन्होंने महसूस भी किया। ये केवल मात्र डर नहीं था, बल्कि इस डर की वजह से उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो हैंडीकैप थी। हैंडीकैप मीन्स होता अपंग। इस चीज को महसूस किया डगलस ने कि पानी के प्रति इस डर की वजह से उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व जो है वो अपंगों की तरह है। पूरी पर्सनालिटी वो किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। जिस टूर पे जाते थे वो टूर उनका रूइंड हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। किसकी वजह से? पानी के डर की वजह से। अपने फ्रेंड को वो फिशिंग करते, कैनोइंग करते, ड्राफ्टिंग करते हुए देखते थे, लेकिन वो कभी कर नहीं पाते थे। किस डर से? पानी के डर की वजह से। तो अंत में डगलस ये महसूस खुद करने लगे कि ये जो पानी के प्रति डर उनके अंदर समाया हुआ है, इस डर की वजह से उनका जीवन जो है वो विकलांगता का प्रमाण है। या यूं कह लो, उनको लग रहा था कि उनका जो जीवन है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो अधूरा है। किसके बिना? पानी के प्रति इस खौफ पर विजय पाए बिना उनका जीवन अधूरा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला एक लॉन्ग आंसर हुआ, एक दूसरा लॉन्ग आंसर और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एफर्ट डिड डगलस मेक? डगलस ने क्या प्रयास किया टू गेट ओवर हिज फियर? काहे के लिए? अपने उस डर पर काबू पाने के लिए डगलस ने अपनी ओर से क्या प्रयास किया? एंड व्हाई? और डगलस ने ऐसा किया तो क्यों किया? तो जवाब है विलियम डगलस हैड डेवलप्ड एवर्जन। डगलस के अंदर एक अवर्जन डेवलप हुई। अवर्जन मीन्स होता है डिसलाइकिंग, जिसको आप घृणा भी बोल सकते हैं। तो विलियम डगलस हैड डेवलप्ड अवर्जन। विलियम डगलस के अंदर एक घृणा उत्पन्न हो गई टू वाटर। किसके प्रति? पानी के प्रति। व्हेन ही वाज जस्ट अ बॉय, जब वो मात्र एक छोटे बच्चे थे, तभी से ऑफ 3 or 4 ईयर, कितने दिन के? 3 या 4 साल के, तभी से पानी के प्रति डिसलाइकिंग या घृणा उनके अंदर समाई थी, पहली इवेंट के बाद। ही हैड अ नैरो एस्केप। हुआ क्या था कि वो बाल बाल बचे थे। नैरो एस्केप मीन्स बाल बाल बचना। ही हैड अ नैरो एस्केप, वो बाल बाल बचे थे। व्हेन ही वाज स्टैंडिंग, कब बाल बाल बचे थे? जब वो खड़े हुए थे इन द सर्फ। कहां? पानी में, समुद्र के किनारे बीच में वो पानी में खड़े हुए थे, जहां पानी का झाग वाग होता है किनारे, एकदम रेत में। व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ, जब वो लहरों में किनारे खड़े थे समुद्र के। विथ हिज फादर, किसके साथ? अपने पापा के साथ। एंड नॉक डाउन, और तभी वो गिरा दिए गए थे बाय द वेव्स। किसके द्वारा? समुद्र की लहरों के द्वारा। देखिए यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है वेव, और यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है सर्फ। तो होता क्या है कि सर्फ का मीन्स होता है झाग, बुलबुला, और वेव, वैसे तो सर्फ को भी लहरें बोलते हैं और वेव को भी लहरें बोलते हैं, लेकिन फर्क दोनों में यह है, वेव में फोर्स होती है और सर्फ में फोर्स नहीं होती। तो जब वो सर्फ में पानी में खड़ा हुआ था किनारे झाग वाग वाले पानी में, तभी समुद्र से उठने वाली लहरें आई, और उन लहरों में इतना फोर्स था कि यद्यप डगलस अपने पापा का हाथ पकड़े हुए था, फिर भी उन लहरों के फोर्स को वो एडजस्ट ना कर पाया, और लहरों के फोर्स ने उसको गिरा दिया। और दिस फियर रिवाइव्ड, और ये जो डर था वो फिर से रिवाइव्ड हो गया। रिवाइव्ड मतलब पुनः ताजा हो गया, रिवाइव हो गया। ये भय, ये डर पानी के प्रति एक बार फिर से उनके अंदर रिवाइव हुआ। कब? व्हेन ही वाज, जब वो थे एट YMCA। कहां? YMCA में, स्विमिंग पूल। YMCA के स्विमिंग पूल में थे, तो एक बार फिर वो बचपन वाला डर दोबारा रिवाइव हो गया। हुआ क्या था? अ बिग बॉय, एक बड़ा सा लड़का, ऑफ 18, लगभग जिसकी उम्र 18 साल की रही होगी, एक हट्टा कट्टा लड़का आया और उसने टॉस हिम, आया और उसने उठाकर टॉस कर दिया। टॉस मीन्स होता है उछालना, या यूं कह लो उठाकर उनको फेंक दिया इनटू द डीप इंड। किधर फेंका? जो डीप इंड था, स्विमिंग पूल का जो डीपेस्ट इंड था, उस इंड की ओर उठाकर उसने फेंक दिया ऑफ द पूल। कहां? डीपेस्ट इंड की ओर पूल के।
द 9 feet डीप पूल। वैसे तो उस इंड की जो गहराई थी वो मात्र 9 feet की थी पूल की, लेकिन was more like 90 for him। लेकिन अगर डगलस से पूछो तो डगलस बता रहे हैं, कहने को तो वो 9 feet की डिस्टेंस थी गहरी, लेकिन मेरे लिए वो 90 feet की गहराई से कम नहीं था। एज ही वॉज नियरली ड्राउंड, और लगभग डूब ही गए थे। कौन? डगलस। ही वॉज नियरली ड्राउंड, वो लगभग ड्राउंड, डूब ही गए थे। ही प्लान टू जंप, हाँ जब पानी में नीचे जा रहे थे तो उन्होंने प्लान किया, काहे का? टू जंप अप, ऊपर की ओर जंप करने का, टू द सरफेस, और पानी की सतह पर आने का। बट विदाउट एनी सक्सेस, लेकिन इसमें उनको कोई भी सफलता हाथ न लगी, और प्लान उनका प्लाने रह गया। उनके इस प्लान में, उनकी इस योजना में कोई सफलता न मिली उनको। ही वाज सफोकेटिंग, और पानी के अंदर उनका दम घुटा जा रहा था, क्योंकि सांस तो ले पा नहीं रहे थे, पानी के अंदर उनका दम घुटा जा रहा था। सफोकेटिंग में घुटा जा रहा था, या दम घुटना, उनका दम घुटा जा रहा था पानी के अंदर। हिज हैंड्स एंड लेग्स, और उनके हाथ पैर पैरालाइज्ड, क्या हो गए? सुन्न हो गए, बेजान हो गए। और ही वेंट डाउन, वो नीचे की ओर बढ़ते ही जा रहे थे, बढ़ते ही जा रहे थे। इंडलेसली, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बॉटम मिल ही नहीं रहा है, और इंडलेसली वो नीचे की ओर पानी में बढ़ते ही जा रहे थे। उनको लग ही नहीं रहा था, कि उनको लग रहा था जैसे ना जाने किस दुनिया में वो जा रहे हों। फाइनली, खैर अंततोगत्वा, फाइनली ही बिकेम सेंसलेस। कितना छटपटाते रहे, पानी से बचने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए, और अंततोगत्वा हुआ क्या? फाइनली ही बिकेम सेंसलेस, अंत में वो सेंसलेस हो गए, बेहोश हो गए, सेंसेस नहीं रहा उनके। और व्हेन ही केम टू सेंसेस, बेहोश हो गए थे, और जब होश आया, व्हेन ही केम टू सेंसेस, जब उनको दोबारा होश आया, तो ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, बिसाइड द पूल, स्विमिंग पूल के बगल में वोमिटिंग, पलटियां करते हुए उन्होंने अपने को पाया। कब? जब उन्हें होश आया तब। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, द राइटर डिसाइडेड, उसके बाद राइटर अर्थात डगलस ने डिसाइडेड, निश्चित किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो अब रिस्क नहीं लेगा, वो किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही स्विमिंग सीखेगा। डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और उसने एक इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया, हायर करने का निश्चय किया। एंड लर्न, और तय किया कि वो सीख के रहेगा क्या? हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम मीन्स तैराकी। उसने डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रक्टर हायर करके ये सीखेगा कैसे तैरा जाता है, तैराकी सीखेगा। और ही वेंट टू अ पूल, और फिर वो इंस्ट्रक्टर की निगरानी में एक उसी YMCA पूल में जाता है। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और इंस्ट्रक्टर की निगरानी में सप्ताह में 5 दिन वो अभ्यास करता है, काहे का? स्विमिंग का। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? एक बेल्ट उनके चारों ओर बांध दी। किसके चारों ओर? डगलस के। अ लॉन्ग रोप वाज अटैच्ड, और फिर एक लंबा सा रस्सा हुक के थ्रू पुली से ऊपर लाते हुए अटैच कर दिया। किससे? उसकी बेल्ट से। अटैच टू इट, और उस बेल्ट से एक रस्से को अटैच कर दिया। और ही मेड हिम गो बैक एंड फोर्थ, और खुद रस्से का दूसरा एंड पकड़कर वो विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में इस पार से उस पार की सैर कराने लगा, पानी में तैराकी के थ्रू। ही मेड हिम गो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वो जाने लगा। अक्रॉस द पूल, पूल के इस पार से उस पार तक तैराना बताने लगा वो, या रस्से के सहारे इस पार से उस पार तैरकर पहुंचाने लगा वो। किसको? डगलस को। लेकिन किसके सहारे? उस रस्से के सहारे।
ही मेड हिम अ परफेक्ट स्विमर। और फिर धीरे धीरे करके पीस बाय पीस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। बट लेकिन द राइटर वॉज नॉट श्योर। इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम पूरा कर दिया था, लेकिन फिर भी जो राइटर था अर्थात डगलस, वो अपनी कैपेबिलिटी को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं थे ऑफ हिज स्विमिंग स्किल। वो अपनी स्विमिंग स्किल से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। सो ही वेंट टू लैक, इसलिए वो अकेले ही लैक झील को गए एंड डाइव्ड अप, और वहां पर जाकर डाइव किया, छलांग लगाई ऑफ अ डॉक। डॉक कहते हैं एक ऐसी प्लेस को जहां से आप नदी में छलांग लगा सकें। जैसे नदी के ऊपर जो पुल बना होता है, डॉक का वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। बच्चे उसी नदी के पुल पर से नदी में छलांग लगाते, तो उसी प्लेस को जहां से नदी में छलांग लगाया जा सके, नदी के किनारे का कोई स्थान जहां से छलांग लगाया जा सके, कहां? नदी में, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? डॉक। और वार्म लैक में जाकर डाइव ऑफ अ डॉक, कहां से? एक डॉक से डाइव किया। किसने? डगलस ने। किसमें? लैक में। और ही स्वयं 2 माइल्स, और 2 मील तक वो तैर कर गए अक्रॉस द लैक। मतलब 2 मील तैर करके उन्होंने उस झील को इस पार से उस पार तक तैर कर पार किया। और इस प्रकार ही हैड कंक्वायर्ड हिज फियर, और इस प्रकार उन्होंने अपने डर को काबू कर लिया ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर मींस पानी के प्रति जो डर था उनके अंदर, उस डर पर इस तरह विलियम डगलस ने काबू पा लिया, या यूं कह लो पानी के प्रति जो डर था उनके अंदर समाया हुआ, उस डर को उन्होंने कंक्वायर किया, जीत लिया इस तरह। और इसी के साथ ये लॉन्ग आंसर ओवर होता है।